हाय ऑल, वेलकम टू टुडेज अनवाइंडिंग ऑफ द हिंदू। तो आज का जो मेजर न्यूज़ है वो है ओजोन गैस के बारे में। ओजोन गैस लीड्स टू इट रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड लिविंग बिहाइंड 290 मिलियन टन्स ऑफ अनकैप्चर्ड कार्बन। तो इस टॉपिक से हम लोग को कुछ सब टॉपिक्स मिलते हैं पढ़ने को। जैसे अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप लोग को ये ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ से क्या क्या हम लोग डिवाइड करके और खुद से ला सकते हैं। तो यहाँ पे एक हो गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकंड हो गया अनकैप्चर्ड कार्बन, फिर थर्ड हो गया आपका लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, आपको लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना चाहिए। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो सन का जो हार्मफुल रेडिएशन होता है उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो मेनली ओजोन पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण और हार्मफुल गैसेस जो आपकी गाड़ियों से निकलते हैं। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली ये गाड़ियों के पोल्यूशन से और आपके फैक्ट्रीज़ में जो क्लोथिंग जो टेक्सटाइल फैक्ट्री वहाँ पे कलर्स का यूज़ होता है। कलर्स जब रिवर्स में छोड़ दिए जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ से इवेपोरेट होकर के आपको ऊपर जाता है आपके आसमान में, तो वो भी ओजोन लेयर को ओजोन पोल्यूट करता है। Uncaptured carbon means the carbon which are released in the atmosphere without being captured. There are technologies like CCS, carbon capture and storage, and reforestation method जिससे हम लोग इस ओजोन पॉल्यूशन को मिटिगेट कर सकते हैं। अनकैप्चर्ड कार्बन कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। तो अनकैप्चर्ड कार्बन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग देख रहे होंगे कुछ सालों में यूपीएससी का ये बहुत फेवरेट जोन है। तो आप लोग अनकैप्चर्ड कार्बन का डेटा अच्छे से पढ़ो। तो आज न्यूज़ में आया है हिंदी का 75th ईयर है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो अमित शाह द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग का इनॉग्रेशन किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और उसका हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल कौन से पार्ट में उसका मेंशन है। आज के पेपर में नर्मदा रिवर के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो आप लोग एज एन एस्पिरेंट आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग जाके उसका ओरिजिन देखो किस किस स्टेट से बहती है। और नर्मदा रिवर आप लोग जानते हो कि हिंदुज़म में एक सैक्रेड रिवर है, हम लोग उसका पूजा करते हैं। एंड उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है। तो अगर आप देखो तो रिवर के आसपास क्यों लाइफ ज़्यादा सेटल होता है, क्योंकि रिवर पानी पानी लाइक इट इज़ बेसिक फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमंस को पानी के पास रहना, आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि हम लोग काफ़ी सालों से पानी की तरफ रिवर बेड्स पे हम लोगों का सिटीज़ और ये सब बसते आए हैं। आप देख लो फॉर एग्जांपल पाटलिपुत्रा, पटना, पूरे गंगा नदी के आसपास पूरा सिटी बसा हुआ है। तो आप लोगों का काम बनता है इसका कल्चरल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट और अगर हो सकता है तो इसका कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी निकाल करके ना आप लोग नोट डाउन कर लो रिवर्स के बारे में। ऐसे करते करते आप लोग ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ करके आप लोग को कभी नर्मदा दिखेगा, कभी बीच दिख जाएगा, कभी कोई ना कोई सतलज दिख जाएगा, कोई ना कोई रिवर दिख जाएगा। तो आप लोग न्यूज़पेपर से रिवर्स को कंप्लीट कर सकते हो अपने। आज के पेपर में हम लोग को ताजमहल को देखने को मिला है। ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है वो डूम शेप्ड है ऊपर से। तो जो डूम है वहाँ पे कुछ लीकेज हो रहा था, तो आर्कियोलॉजिकल साइट इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो लोग ने जाके ड्रोन से चेक किया तो इट इज़ सेफ। हाउएवर हम लोगों को पहले भी कुछ दिन पहले दिखा था, कुछ महीनों पहले, कि एसिड रेन से वो डूम येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा रिपेयर वर्क और वो सब ज़रूरत है उसका। हाउएवर आप लोग एज एन एस्पिरेंट आप लोग क्या कर सकते हो ताजमहल को लेकर के, कि ताजमहल के बारे में 2-3 चीज़ जान लो कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को साइट है वो। 17th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था, ये बना था शाहजहाँ ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज़ की मेमोरी में। जो इसका मेन जो बिल्डिंग बना हुआ है वो मकराना राजस्थान से मार्बल लाया गया था। और अगर देखा जाए तो कुछ प्रीशियस स्टोन और गोल्ड और सिल्वर भी यूज़ किए गए थे ओरिजिनल जो ताजमहल में अंदर में जो था उसमें, बट समय के साथ साथ वो डिटोरिएट कर गया और लॉस्ट हो गया। तो अष्टमुदी लेक आप लोग जानते होंगे कोची कोल्लम में है। तो अष्टमुदी लेक का सिग्निफिकेंस आप लोग को जानना चाहिए, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे उसके अष्टमुदी लेक के बैंक्स पे प्लास्टिक्स और पूरा केमिकल एफ्लुएंट्स रिलीज़ किया जा रहा है। तो उसको अनफिट कह दिया गया है बाथिंग के लिए, वहाँ पे कोई नहा नहीं सकता है बिकॉज इट इज़ अनफिट एक्चुअली। तो आप लोग थोड़ा लोकेशन वाइज अष्टमुदी लेक को देख लेना कि कहाँ पे है, क्या है, उसके अगल बगल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है अष्टमुदी लेक का, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कुछ है। तो कभी भी किसी टॉपिक का बात हो रहा है आप लोग इन एंड आउट 4-5 तरीके से उसको स्टडी करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप देखोगे बस न्यूज़ पढ़ लोगे कि हाँ अष्टमुदी लेक आया था, क्यों आया था, वेस्ट के कारण, गार्बेज था, अनफिट कह दिया गया नहाने के लिए, नहीं, उससे काम नहीं होने
वाला है, आप लोग को देखना पड़ेगा उसका कुछ भी पहले का न्यूज़, कुछ है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की नहीं, आप लोगों को उसको लिंक करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ये करना शुरू करोगे तो इसको कहते हैं इन एंड आउट स्टडी, और अगर ये होने लगा तो करंट अफेयर आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता है, एंड आप लोग सक्सीड करके रहोगे। तो आज तो संडे है, तो आज कोई एडिटोरियल आता नहीं है, तो आप लोग को आज पेपर में इतने इम्पॉर्टेंट हैं टॉपिक्स, तो आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो आज के दिन। एंड सॉरी आज ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है बिकॉज आई हैड सम वर्क इन द मॉर्निंग, तो आज उतना रिकॉर्ड जल्दी अपलोड नहीं हो पाया। हाउएवर आई विल ट्राई फ्रॉम टुमारो कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो अपलोड हो पाए एकदम मॉर्निंग में, क्योंकि करंट अफेयर्स लोग मॉर्निंग में ही पढ़ते हैं, आई नो, एंड इवन मी आई रीड इट इन द मॉर्निंग ओनली। बट कुछ लोग का अलग है कि वो लोग रात में ही पढ़ते हैं। तो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्पस ऑफ दिस चैनल। इस चैनल का पर्पस ये नहीं है कि आप लोग को ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि न्यूज़पेपर तब पढ़ने का एक तरीका होता है। और एंड जो भी मैंने मतलब रियलाइज़ किया कुछ दिनों में, बहुत लोगों को देखा है न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं एंड 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स आधा घंटा, चलो 2 घंटा भी कोई लगा दें, लेकिन हम देखते हैं कि वो पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो मेन टॉपिक्स को भूल जाते हैं, अपने सिलेबस से अलाइन नहीं हो पाते। तो मेरा काम यहाँ पे ये है कि आई एम गोना अलाइन योर सेल्फ, योर एग्जामिनेशन एंड द एग्ज़ाम सिलेबस। तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हैंड पिक करके आप लोगों के सामने ला के रखना मेरा काम है, उस पर डिटेल एनालिसिस करना आपका काम है वो, ठीक है। अगर आपको पढ़ा दिया जाए विकिपीडिया तो भाई पूरा गूगल पे, आप लोग एकदम फोकस करो, आप लोग ट्रैक पे रहो, वो मेरा काम है आप लोग को ट्रैक पे रखना करंट अफेयर्स को लेकर के। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों का जो इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर है जिसमें करंट अफेयर का नीड है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, एंड सब्सक्राइब करोगे तो आई विल बी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय।